हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम मार्गशीर्ष मास का 6 अध्याय सुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 6। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग, पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बहुत ही साध्वी और भक्त थी, जिसका नाम सक्कूबाई था। वह बचपन से ही संत महात्माओं का संग करके निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन में रहती थी। जैसे गांव कसाई के चक्कर में फंस जाते हैं, वैसे ही साध्वी सक्कूबाई की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती और गालियां दिया करती थी। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सक्कूबाई ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उसके अनुकूल ही थे। सक्कूबाई को बहुत कष्ट किया करता था, लेकिन एक पल के लिए भी भगवान का ध्यान करना नहीं भूलती थी। इतना कष्ट के बावजूद भी वे तीनों से द्वेष नहीं करती थी। उसका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करती थी, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। सक्कूबाई को पीटा जाता था, गालियां भी दी जाती थी, कलेश में व्यवहार किया जाता था, लेकिन सक्कूबाई के हृदय में विट्ठल ऐसे बसे हुए थे कि उनको उनके ऊपर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सक्कूबाई को फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, रूखा सूखा खाने को मिलता था। प्रतिदिन प्रदक्षिण डांट पिटाई होती थी, लेकिन वह हर समय श्री कृष्ण भगवान के चिंतन में लीन रहती थी। सक्कू की दशा पर गांव के स्त्री पुरुषों को बहुत तरस आता था, पर वे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके परिवार को समझा सके। सक्कूबाई मन ही मन भगवान कृष्ण का अनुभव करते हुए सोचती थी कि कितने कृपालु हैं श्री कृष्ण। यदि मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्यार करते तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम और भजन में बाधा नहीं बाधा नहीं पड़ता। एक दिन किसी पड़ोसन ने सक्कूबाई से पूछा कि तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? ना कोई खोज खबर लेने जा आता है, ना कोई तुम्हारा सहयोग करता है। सक्कूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पड़पूर में। मेरे मायके के लोग कौन हैं? जानती हो? विट्ठल, श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी की सखी। उनका बहुत बड़ा परिवार है, असंख्य संतानें हैं। मुझे लगता है कि वे असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वह नहीं आ पाते। पर उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। प्रिय भक्तजनों, पड़पूर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ एकादशी को बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु नर नारी दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक पड़पूर की यात्रा करते हैं। अब उसी तरह जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पड़पूर के लिए चारों ओर दल बनाकर जाने लगी। तो भक्तों को पड़पूर जाता देख सक्कूबाई के हृदय का बांध टूट गया। विचार किया कि क्या करूं, मेरे प्रियतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि मैं सास से पूछूंगी तो वो मेरी पिटाई करेगी। उन्होंने सोचा, सास ससुर पति कोई जाने तो नहीं देगा। सक्कूबाई ने पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाया करती थी, तो उन्होंने घड़ा लिया और कृष्ण नदी में जल भरने के लिए बहाने निकली। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सक्कू के हृदय में प्रेम उमड़ा। पड़पूर जाने की प्रबल इच्छा कर उन्होंने घड़ा वहीं पर रख दिया और वह भक्तों की मंडली में चली गई। उन्हें जाते हुए एक पड़ोसन ने देख लिया और दौड़कर उसने उसकी सास को बता दिया उसकी कि उस संतों की मंडली के साथ नाच रही है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने
सक्कू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा तो सक्कूबाई अपने प्रीतम के दर्शन के लिए विशेष इच्छुक थी और भक्तों के बीच बीच में भगवान प्रेम में उन्मत्त हो रही है। उसकी सास ने उसके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें बाहर लाई और वहीं उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। घर में जाकर तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की। सक्कूबाई फिर भी हाय विट्ठल, हाय कृष्ण, हाय गोविंद कहती रही। उसकी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है। ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ही ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और परपुर की यात्रा करेगी। और अभी 2 सप्ताह है परपुर की यात्रा में। इसको जकड़ करके खंभे में बांध दो और 2 सप्ताह तक रोटी न पानी और रोज पिटाई करो, तब ये मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सक्कूबाई को उसके पति और ससुर ने बांध दिया, उसकी पिटाई की और उन्हें भोजन देना बंद कर दिया। उनके हृदय में ये दुख नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, गाली दी गई। उनके हृदय में बस एक पीड़ा थी कि श्री कृष्ण आपके भक्तों के बीच में मुझे इतना सुख मिला। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला। आपके दर्शन के लिए जा रही थी। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस जन्म में इस नर्क से निकल सकूं। करुणा निधान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में जाकर आपके भक्तों के बीच नहीं नाच सकती? सक्कूबाई आंसू बहाते हुए कह रही थी कि हे कृष्ण, कुछ ऐसा उपाय करो कि आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, आप कृपा करो। हे प्रभु, आप कृपा करो। बहुत सुंदर अवसर मिला है। भक्तों की मंडली जा रही है। आपके दर्शन के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, आप कृपा करो, तभी दर्शन हो सकते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि इस चुंगल से छूट सकूं। सक्कूबाई श्री हरि का आंतरिक चिंतन कर रही थी। जब भक्त तकलीफ में हो तो हरि को चैन कैसे पड़ सकता है? रुक्मणी जी ने देखा तो प्रभु के चेहरे पर उदासी और बड़ी चिंता थी। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? कोई भक्त कष्ट में है क्या? भगवान ने कहा, एक ऐसी भक्त है जिसका बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है। वह मुझे मिलना चाह रही है और उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, तभी ही बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहा और प्रभु तत्काल सक्कूबाई के समीप गए। ऊपर से गालियां दी जा रही थी और पिटाई की जा रही थी। सक्कूबाई की आंखों में आंसू भर रहे थे और प्रभु के ध्यान में निगमगन थी। प्रभु ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और बोली, सक्कूबाई, मैंने सुना है कि तुम पड़पूर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पड़पूर? सक्कूबाई ने आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पड़पूर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, भाई, तुम जानती नहीं हो? मैं तुम बहुत समय से जानती हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो। उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ उसको मैं कभी उदास नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। सक्कूबाई ने कहा, मेरी सास फिर पकड़ लेगी। प्रभु बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने सक्कूबाई को निकाला और स्वयं सक्कूबाई का रूप धारण करके रस्सी में बंध गए। जिनका नाम स्मरण करने से माया का बंधन टूट जाता है, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वहीं भगवान अपने भक्त सक्कूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। ठाकुर की चुपचाप चाटे खाते रहे। ठाकुर जी को कई दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला और रोज उनकी पिटाई भी हो रही थी। 14 दिन बीत गए, प्रभु बंधे रहे, रोज डंडे और गालियां खा रहे थे। जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सक्कूबाई के रूप में जो ठाकुर जी
बंधे थे उनको खोल दिया। पति की आज्ञा के अनुसार सक्कूबाई रूपी श्री कृष्ण जी ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। भोजन पाने के बाद तीनों के हृदय में बहुत प्रेम उदय हुआ। सक्कू रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सक्कूबाई रूपी श्री कृष्ण के बहुत प्रेम करने लगे। उधर सक्कूबाई पड़पुर पहुँच के नाम कीर्तन करते हुए नाच रही थी। प्रभु के प्रेम में वह इस बात को भूल गई कि मेरी जगह कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सक्कूबाई ने चंद्रभागा नदी के स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। सक्कूबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण रहेगा और मैं पड़पुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें क्या पता था कि उनके बदले श्री कृष्ण जी वहां बंधे हुए हैं। सक्कूबाई श्री कृष्ण जी के ध्यान में मगन हो गई। सक्कूबाई के सामने वो सब रूप प्रकट हुआ कि सक्कूबाई विवल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। उसने सक्कूबाई की लाश को देखा। उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सक्कूबाई का शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। उधर सक्कूबाई जी ने विचार किया कि ठाकुर जी कहाँ गए थे कि कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि उसके लिए वे गए थे। उसने तो शरीर छोड़ दिया और उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब मेरे प्रभु को तो बहू बनकर रहना ही पड़ेगा। अब रुक्मणी जी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मणी जी शमशान पहुंची और उन्होंने सक्कूबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सक्कूबाई जीवित हो गई। सक्कूबाई को ऐसा लगा जैसे एक गूढ़ निद्रा से जागी हो। रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सक्कूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पड़पुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ये शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सक्कूबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। सक्कू को आता देख वेशधारी भगवान श्री कृष्ण जी जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह आ गई और मैं यहाँ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठाकुर जी ने तत्काल सास से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी को भेष धारण करके सक्कूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सक्कूबाई को सारी बातें याद आ गई। सक्कूबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहा, सखी, आपकी कृपा से मुझे पड़पुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके चरण को पकड़ लिया। बहन, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा मेरी वजह से। ठाकुर जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम सखी हो गई हो ना। ठाकुर जी ने कहा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। यदि तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट मेरे लिए सुखमय है। तुम यह घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सक्कूबाई घड़ा भरकर अपने घर गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यात हो गए। सक्कूबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने कामों में लग गई। सक्कूबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उधर प्यार मिल रहा है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण जिसने सक्कूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था वापस आया और उसने सक्कूबाई के घर पहुंचकर कहा कि मैं एक खबर देने आया हूँ। तुम्हारी बहू पड़पुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके प्राण निकल आए और हम सब से उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार वालों ने कहा कि हमारी बहू तो घर के अंदर है। आवाज़ लगाई, सक्कूबाई सामने आ गई। उस ब्राह्मण के होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सक्कू को अपने पास बुलाकर पूछा कि हमने तुम्हें
यहाँ बांध रखा था, लेकिन ये कहते हैं कि तुम पड़पूर में गई हो और वहाँ मर गई। कैसी बात है ये? सक्कूबाई ने कहा, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जिस समय आपने मुझे बांध रखा था, उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की। मुझे खोल दिया। मैं भक्तों के साथ पड़पुर गई और वहाँ बंदी रही। मुझे तो वहाँ भेज दिया गया और स्वयं आपका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही। मैं पड़पूर जरूर गई थी। वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी भी हुई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं मर गई थी और मेरे शरीर को जलाया गया और मैं रुक्मणी जी ने मुझसे पुनः जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। मैं जब नदी के पास गई तो वह युवती जिसने मुझे खोला था, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? सास ससुर पति ने कहा, हमें तो पता नहीं। सकुबाई ने कहा, जब वह चली गई मुझे पता चला तो वह मेरे विट्ठल जी श्री कृष्ण भगवान थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देव के दर्शन हो गए। ये सुनते ही सक्कूबाई के सास ससुर और पति उसके चरणों में गिर पड़े और कहा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसे परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री कृष्ण भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया। हम पर कृपा करो। संत सक्कूबाई ने ससुर को पति को भक्ति को उपदेश दिया। तीनों भजन प्राणी होकर सक्कूबाई की कृपा से भगवान धाम को प्राप्त हुए। तो प्रिय भक्तों, यदि आप सब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और उसके जीवन में प्रतिकूल आए तो उसे अत्यंत आनंदित होना चाहिए कि अब हरि जल्दी ही आने वाले हैं। जब जब भक्त के जीवन में कष्ट हुआ है, भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो न तो पुराणों में लिखा न शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण में देख रहे हैं। कभी निराश मत होना, चाहे जितना दुख क्लेश हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।